राधे राधे। आप सभी को सुबह की राधे राधे। आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही है कि 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल प्रदेश अस्तित्व में आया था। उसके बाद दिसंबर 2006 में एक विधेयक लाया गया जिसमें ये कहा गया कि इसका नाम अब उत्तराखंड होगा। 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड नाम अस्तित्व में आया। जब कोई नया राज्य अस्तित्व में आता है तो अपने राज्य चिन्ह, राज्य प्रतीक नए तरीके से घोषित करता है। इसी प्रकार उत्तराखंड ने भी अपने नए प्रतीक घोषित या अंगीकृत किए। तो इनमें सबसे पहला है उत्तराखंड की राजभाषा क्या है। उत्तराखंड की राजभाषा हिंदी है और 2010 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिलवाया और उसी समय एक विशेष घोषणा की गई कि उत्तराखंड में ऋषिकेश जो नगर है उसको संस्कृत नगरी कहा जाएगा। इसके बाद आता है उत्तराखंड का राज्य चिन्ह। उत्तराखंड का जो राज्य चिन्ह है वो सफ़ेद पृष्ठभूमि यानी पीछे वाइट है, उसका पृष्ठभूमि पर हीरे का आकार का बना हुआ है। ये किस टाइप से एक नीली परिधि में है। 3 पर्वत की चोटियाँ बनी हुई है उस पर और नीचे उसमें 4 जलधाराएँ हैं। ऐसे करके 4 जलधाराएँ हैं। आकृति के ऊपर जो है लाल पृष्ठभूमि है उसके माथे पर, ठीक है। और वहाँ पर अशोक की लाट बनी हुई है जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है, ठीक है। उसका जो बैकग्राउंड है वो लाल है, ठीक है। और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ठीक। और पूरी जो ये आकृति है इसके नीचे उत्तराखंड राज्य लिखा हुआ है। ये हमारा राज्य चिन्ह है। इसके बाद अगली चर्चा करें तो उत्तराखंड का राज्य पुष्प। उत्तराखंड का राज्य पुष्प जो है वो ब्रह्म कमल है। आप कंफ्यूज न करें, कोई बुरांस कहता है, बुरांस नहीं है, ब्रह्म कमल है। और ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक जो नाम है वो सोसूरिया अबबेलेटा है। सोसूरिया अबबेलेटा है। यह एस्टेरेसी कुल का पौधा है, ठीक है। और ये 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय में उगता है। तो ये वो हमारा राज्य पुष्प। राज्य पुष्प के बाद बात आती है राज्य पशु की। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग को राज्य पशु घोषित किया गया है। इसका वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगोस्टर। मास्कस काइसोगोस्टर। इसी हिमालयन मस्क डियर भी कहा जाता है और ये हिम शिखरों में 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। कस्तूरी मृग में जो मादा होता है उसमें कस्तूरी पाया जाता है और वो भी किसमें, 1 वर्ष से ऊपर वाले में। कस्तूरी एक सुगंधित द्रव्य है जिसकी बड़ी खुशबू आती है। उसके जन्नांग से थोड़ा ऊपर एक थैली नुमा होता है और कहा भी जाता है कि कस्तूरी यदि मरता है तो उससे पहले उसको फाड़ देता है। और जब कस्तूरी मृग कहीं पर पेशाब करता है तो उसकी खुशबू फैलती है और कस्तूरी मृग को पता नहीं होता है कि ये खुशबू मेरे शरीर से आ रही है और उसको ढूंढते हुए पूरे जंगल में भटकता है कि ये खुशबू का। इसीलिए कहा भी गया है कि कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटे घटे राम है दुनिया देखे नाई। जिस प्रकार हमारे घट यानी हृदय में राम विराजमान और हमें पता नहीं है, उसी प्रकार कस्तूरी मृग की नाभि में कस्तूरी और उसे पता नहीं होता कि मेरी वो है और उसे ढूंढते फिरता है जंगल में। अगला है उत्तराखंड का राज्य पशु। उत्तराखंड का राज्य पशु नहीं, राज्य पशु तो आपको बता दिया। अब इसके बाद आता है कस्तूरी मृग के बारे में चर्चा कर ली। हाँ, इसके बारे में कुछ और चर्चा करनी है कि इसके प्राकृतिक वास कहाँ कहाँ हैं। देखो, उत्तराखंड में केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़ जिला और उत्तरकाशी में। ये कहाँ पर मिलेगा, 2000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर मिलेगा, ठीक है। और जंगलों में मिलेगा, ठीक है। इसके लिए सरकार ने अब तक क्या क्या प्रयास किए हैं, चूँकि हमारा पशु है और सबसे बड़ी बात है कि ये क्या है, कम है। तो 1972 में सरकार ने केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की, सबसे पहले 1972 में। उसके बाद 1977 में मरूड़ी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई, ठीक है। उसके बाद
नेक्स्ट 1982 में चमोली के कांचुला खर्क में इसके लिए कस्तूरी मृग प्रजनन और संरक्षण केंद्र खोला गया। चमोली में जो गोपेश्वर से आगे बढ़ते हैं जब, तो वहाँ पर कांचुला खर्क है, ठीक है। फिर 1986 में पिथौरागढ़ में अस्कोट अभयारण्य की स्थापना की गई, उसमें भी कस्तूरी मृग का संरक्षण होता है। तो ये प्रयास किए गए सरकार के द्वारा। इसके बाद अब चलते हम, पशु की बात हो गई। उत्तराखंड का राज्य पक्षी, राज्य पक्षी जो है वो मोनाल है। इसका वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पेजेनस, लोफोफोरस इम्पेजेनस। यह 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर जंगलों में पाया जाता है, ठीक है। और इसे हिमालयी मोनाल या हिमालयी मयूर, मयूर यानी मोर, हिमालयी मोर भी कहा जाता है। मोनाल और डफिया दोनों एक ही प्रजाति के हैं। इसमें क्या है, मोनाल जो है वो मादा पक्षी है और बहुत सुंदर होता है, और डफिया जो है वो नर पक्षी है। अच्छा, एक विशेष बात क्या है कि मोनाल नेपाल का भी राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। और मोनाल को आलू बहुत पसंद है खाने में। हिमालयी मोनाल जो है वो एक संकटग्रस्त प्रजाति है। संकटग्रस्त आप समझते होंगे, जिसका कि जीवन खतरे में रहता है और कम रहते हैं संख्या में, ठीक है। इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत शेड्यूल फर्स्ट की श्रेणी में डाला गया है। इससे वाइल्ड लाइफ इसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार मोनाल की प्रजाति को लीस्ट कंसर्न श्रेणी के अंतर्गत भी रखा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से मोनाल को आप समझ गए। मोनाल क्या है, मादा पक्षी है, और डफिया क्या है, नर पक्षी है, लेकिन है एक ही प्रजाति की, ठीक है। अगला है उत्तराखंड का राज्य वृक्ष, राज्य वृक्ष बुरांस है, ठीक है। राज्य बुरांस है जिसका नाम है रोडेडेंड्रॉन अर्बोरियम। वैज्ञानिक नाम क्या है, रोडेडेंड्रॉन अर्बोरियम। यह 1500 से 4000 के मीटर की ऊंचाई पर जंगलों में पाया जाता है। इसकी लकड़ी कमज़ोर होती है, और यहाँ पर हमारे पास खासकर पहाड़ों में 3 प्रकार की वनस्पति है, बांज, मोरू और खिरसू, और उनके साथ साथ बुरांस होता है। लेकिन बांज, मोर और खिरसू जो ओक प्रजाति के तीनों हैं, उनकी लकड़ी बड़ी मजबूत होती है, लेकिन बुरांस की लकड़ी मजबूत नहीं होती है। जब आप इसके पेड़ के ऊपर चढ़ेंगे तो ये टूट जाता है, कमज़ोर लकड़ी होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। इसके बाद चलेंगे हम, उत्तराखंड का राज्य फल क्या है। काफल को उत्तराखंड का राज्य फल कहा गया है। इसका वैज्ञानिक नाम है मिरिका एस्कुलेटा। क्या नाम है, मिरिका एस्कुलेटा। यह 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर होता है और जंगलों में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, जंगलों में पाया जाता है, ठीक। और इसके बाद हम चलेंगे, वृक्ष हमारा क्लियर हो गया, फल क्लियर हो गया। फल का फल बताया था मैंने आपको, जिसका वैज्ञानिक नाम मिरिका एस्कुलेटा है। इससे बॉक्स मर्टल भी कहा जाता है तथा बेबेरी भी कहा जाता है। ये फल गर्मियों में उगता है, ठीक है। और कई जगह आपने सड़कों पर देखा होगा लोग काफल बेचते हुए। इससे उत्तराखंड को स्वरोजगार भी मिल रहा है, ठीक है। राज्य फल के बाद हम चर्चा करेंगे और क्या हो सकते हैं। हाँ, उत्तराखंड का राज्य तितली विशेष है, कॉमन पिकॉक बटरफ्लाई कहते हैं इसे। इसे कॉमन पिकॉक बटरफ्लाई क्यों कहते हैं कि ये मोर जैसा दिखता है, ठीक है। और इसका वैज्ञानिक नाम है पैपिलियो पॉलिस्टर, जिससे राज्य वन्य जीव बोर्ड ने 2016 में तितली, राज्य तितली का दर्जा दिया था। हिमालयी क्षेत्र में 7000 फीट की ऊंचाई के आसपास पाया जाता है, मोर के जैसे दिखता है, इसलिए इसका नाम कॉमन पिकॉक बटरफ्लाई पड़ा। और 1996 में भारत की सबसे खूबसूरत तितली का दर्जा भी इसे मिला है, और लिम्का बुक में भी इसका रिकॉर्ड दर्ज है। ये जो कॉमन पिकॉक बटरफ्लाई है, इसकी यदि जीवन का देखा जाए तो ये जो हमारे यहाँ पहाड़ों में तिमूर होता है ना, जिसको टिमरू भी कहते हैं कहीं कहीं, वो पेड़ यदि सुरक्षित रहेगा तो ये बटरफ्लाई भी सुरक्षित है, क्योंकि ये उसके पत्ते खाती है, उसी के पत्तों पर ये अपने अंडे प्यूपा देती है, उसी से इसका जीवन चक्र चलता है, ठीक है। तो कॉमन पीकॉक जो बटरफ्लाई है उसको सुरक्षित करना है तो टिमरू भी बचाना होगा, तिमूर जिसको कहते हैं, ये उसके पत्ते खाती है।
और एक विशेष बात है कि ये जो कॉमन पिकॉक बटरफ्लाई है, इसको राज्य तितली घोषित करने वाला उत्तराखंड दूसरा राज्य है। पहला बटरफ्लाई को घोषित करने वाला महाराष्ट्र राज्य है, और उसका जो राज्य तितली है वो ब्लू मॉर्मन है। महाराष्ट्र का जो राज्य तितली है वो ब्लू मॉर्मन है। पहला उसने घोषित किया था, और दूसरा उत्तराखंड ने घोषित किया था। ये घोषित किया था कॉमन पिकॉक बटरफ्लाई। तो ये हमारे राज्य की तितली है। इसके बाद उत्तराखंड की राज्य मिठाई। जैसे मिठाई का नाम आता है मुंह में पानी आ जाता है। तो मिठाइयाँ तो बहुत सारी बनती है, लेकिन बाल मिठाई को उत्तराखंड राज्य के राज्य मिठाई का दर्जा दिया गया। और अल्मोड़ा की बाल मिठाई बहुत प्रसिद्ध है। जिसने नहीं खाई वो कभी प्रयास करे, अल्मोड़ा जाए। और मैंने एक विशेषता देखी अल्मोड़ा में कि अल्मोड़ा में जाओ तो मिठाई की दुकानें बहुत हैं। रोड पर जगह जगह मिठाई की दुकानें हैं। लोग मीठा बहुत पसंद करते हैं, और अल्मोड़ा के बाल मिठाई बहुत फेमस है। अच्छी बात है कि इसे राज्य में राज्य मिठाई का दर्जा दिया गया है। अल्मोड़ा को अल्मोड़ा को सांस्कृतिक नगर भी कहा जाता है, और मुझे लगता है कि वहाँ से उत्तराखंड की संस्कृति का देश विदेशों में बड़ा प्रचार हुआ, इसलिए इसे सांस्कृतिक नगर कहा जाता है। जो सबसे पहला गाना है बेडूपा को बारहमासा, इसका भी कहीं ना कहीं अस्तित्व अल्मोड़ा नगर से है। आप इसके इतिहास में जाएंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का राज्य खेल। उत्तराखंड ने 2011 में फुटबॉल को अपने राज्य खेल का दर्जा दिया है। ठीक है, तो सरकार इसके लिए प्रयास भी कर रही होगी कि उसको बढ़ावा दिया जाए। अगला है उत्तराखंड का राज्य गीत। उत्तराखंड का राज्य गीत जो है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, इसका नाम है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि। इसको हेमंत बिष्ट जी द्वारा लिखा गया था, और बाद में नयन सिंह नेगी और अनुराधा निराला द्वारा इसे गाया गया। 6 फरवरी 2016 को इसे राज्य गीत का दर्जा दिया गया। कभी सुनिए जरूर इस गीत को। ठीक है, इसमें शुरू में कुछ पद्य हिंदी में हैं, फिर लास्ट के पद्य गढ़वाली और कुमाऊनी में हैं। ठीक है, इसके बाद अगला देखें। अगला क्या हो सकता है? राज्य के वाद्य यंत्र में आएगा ढोल। ढोल कौन सा? पहाड़ी ढोल, जो तांबे में या पीतल में, और कहीं कहीं पे उसके लकड़ी का भी प्रचलन है। ठीक है, ये उत्तराखंड में जागर, मांगल, शादी ब्याह और सभी मांगलिक कार्यों में प्रयुक्त होता है। देव आह्वान के लिए प्रयुक्त होता है। पूर्व में इसकी जो महत्ता थी, इसमें दाई जो पूड़ी होती थी, पूड़ी यानी जिसको थाप से बजाया जाता है, जो बजता है, उसमें दाई और भैंसे की या बारहसिंगा की खाल लगती थी और बाएं और बकरी की लगती थी। लेकिन आज की एज में ना तो बारहसिंगा मार सकते हैं, और लोग भैंस की खाल को निकालने में भी थोड़ा सा संकोच करते हैं। तो आज की एज में दोनों जो पूड़ी है इस ढोल की, वो दोनों बकरी की खाल के लगाई जाती है। लेकिन इतना है कि उत्तराखंड का कोई भी उत्सव हो, उसमें ढोल अवश्य आपको दिखेगा। और आपको पता है कि ढोल सागर कितना महान है। जो शिव के डमरू से नाद निकले हैं वो ढोल सागर में भी है। तो उत्तराखंड ने इसीलिए ढोल को भी अपना राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया है। ये जानकारी आपके लिए इसलिए दी गई है कि कुछ लोगों के हो सकते हैं आगे तुरंत एलाइड पीसीएस का भी एग्ज़ाम है, शायद किसी के काम आ सके। तो मेरा प्रयास सार्थक हो। राधे राधे।